डॉग्स हमेशा से हम इंसानों के एक सच्चे मित्र की तरह रहे हैं और अगर बात की जाए वफादारी की तो यही एक अकेले इंसान को स्पेशल फील करवाते हैं। लेकिन क्या डॉग्स और हम इंसानों के बीच की ये दोस्ती हमेशा से ऐसी ही थी? जानेंगे हम आज इस कहानी में। डॉग्स के बारे में बताने के लिए एक बात ये भी है कि यही वो हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। बेसिकली ये कहानी तब की है जब हम इंसान खेती के बारे में नहीं जानते थे और हम इंसान पूरी तरह शिकार पे ही डिपेंड हुआ करते थे। इसी वजह से हम इंसानों को जो भी जीव मिलते हम उन्हें मार के खा जाते। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि डॉग्स हम इंसानों के इतने अच्छे दोस्त बन गए, ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो चलिए अब बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत 20,000 साल पहले यूरोप से होती है, जहाँ कुछ कबीले वाले शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। इस कबीले का जो लीडर होता है उसका नाम होता है ताऊ। ताऊ एक बहुत ताकतवर और बहुत बहादुर लीडर होता है और इसका एक बेटा होता है जो कि इस कबीले में सबसे यंग होता है और उसके बेटे का नाम होता है कीड़ा। कीड़ा जवान होने के साथ साथ बहुत इनोसेंट भी होता है, जिसे अभी तक शिकार करना भी नहीं आता क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है। उसके पिता यानी कि कबीले के लीडर नए लड़कों द्वारा बनाए गए हथियारों को चेक करते हैं और जब वो अपने बेटे द्वारा बनाए गए हथियारों को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके बेटे ने सबसे तेज हथियार बनाया होता है। जिसके बाद ये सब कबीले वाले शिकार में जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है तो इन्हें अपने लिए महीनों तक का शिकार इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी कबीले के लीडर की पत्नी लीडर से कहती है कि कीड़ा पहली बार शिकार में जा रहा है तो वो उसका ख्याल रखे। और अब ये सब कबीले वाले शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ आगे चलने पे इन्हें दूसरे कबीले के लोग मिलते हैं और वो भी शिकार की तलाश में आए होते हैं। इसके बाद ये सारे कबीले वाले शिकार की तलाश करते हैं और आगे जाकर उन्हें एक सुअर मिलता है जिसे वो जीवित पकड़ लेते हैं। लीडर अपने बेटे कीड़ा को उस सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन कीड़ा ने आज तक किसी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं किया, मारना तो दूर की बात है। जिसके बाद लीडर ही उस सुअर को मारता है और अपने बेटे से कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि उसका बेटा इतना बुज़दिल होगा। आगे रास्ते में इन्हें पत्थरों के बनाए बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं जो कि इनके पूर्वजों ने बनाए होते हैं ताकि वो सही रास्ता ढूंढ सके। उस जमाने में लोग सही रास्ता ढूंढने के लिए तारे, सूरज या फिर स्टोन स्ट्रक्चर का यूज करते थे। रात को ये सब कबीले वाले एक जगह पे रुकते हैं और उस सुअर का मांस जो कि इन्होंने मारा होता है आग में भुनकर सबको बराबर में बांटते हैं। तभी एक घात लगाए टाइगर इनके एक साथी को उठा अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। जिसके बाद कीड़ा बहुत बुरी तरह डर जाता है क्योंकि जिसे टाइगर ने मारा वो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। लेकिन लीडर उसे मोटिवेट करता है कि ये सब होना एक आम बात है और हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। अगली सुबह ये वहाँ पे स्टोन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी याद में जिसे कल रात टाइगर ने मारा था। यानी कि जब भी इनके ग्रुप का कोई मरता है तो ये उसकी याद में स्टोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद ये सब दोबारा से शिकार की तलाश में आगे बढ़ते हैं और कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब ये रात को एक गुफा में बैठे होते हैं तो लीडर अपने बेटे के हाथों पे निशान बनाता है जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो उसे दिन के समय रास्ता बताएंगे। अब जब ये सब लीडर अपने बेटा कीड़ा को बता रहा होता है तभी पास की पहाड़ी में कुछ भेड़िए हाउलिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भेड़िया उन सबसे बिल्कुल अलग रहता है और वही उनका लीडर होता है। तो ये देख लीडर अपने बेटे कीड़ा को कहता है कि एक लीडर तब तक ही लीडर होता है जब तक कि उसकी कमजोरियों का पता न चल जाए। जिस दिन उसकी कमजोरियों का पता चल गया तो फिर बाकी भेड़िए उसे नोच डालेंगे। इसीलिए हमेशा स्ट्रांग और बहादुर बनो। दूसरे दिन ये सब फिर से शिकार की तलाश में निकलते हैं और इस दिन उन्हें लकीली एक जंगली भैंसों का झुंड दिखाई देता है और ये सब कबीले वाले जमीन पे लेट जाते हैं ताकि ये उनके करीब जाके उन पे अटैक कर सके। और एकदम सही समय पर जैसे ही ये अटैक के लिए बढ़ते हैं तो वो जंगली भैंसे भी इनको मारने इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही सारे कबीले वाले अपना भाला उनकी तरफ फेंकते हैं तो वो भैंसे डरकर वापस भागने लगते हैं और सारे के सारे जंगली भैंसे मारे जाते हैं। लेकिन जंगली भैंसों का लीडर अभी भी बचा होता है और अब वो इन सब कबीले वालों पे अटैक कर देता है। वो जंगली भैंसा कीड़ा को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है और घायल होने के बाद भी वो कीड़ा को नहीं छोड़ता और उसे अपने सींगों पे उठाकर उसी गहरी खाई में फेंक देता है जहाँ उसके सारे साथी गिरकर मर चुके हैं। जंगली भैंसा तो अपना बदला ले लेता है, लेकिन इसी में कबीले का लीडर का बेटा कीड़ा भी मारा जाता है। अब कबीले का लीडर ताऊ खाई में नीचे देखता है तो लकीली उसका बेटा कीड़ा किस्मत से पहाड़ी पे ही अटका होता है
लेकिन वो बहुत नीचे होता है जहाँ ये जा नहीं सकते थे। लीडर सारी रात वहीं पे अपने बेटे को आवाज देता रहता है, लेकिन सबको लगता है कि कीड़ा अब मर चुका है। जिसके बाद वो अगली सुबह कीड़ा की याद में वहाँ पे स्टोन स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे चील और गिद्ध मरे हुए जंगली भैंसों के ऊपर मंडराने लगते हैं और तभी एक गिद्ध कीड़ा के पास आके उसे नोचने लगता है, जिससे अचानक से कीड़ा होश में आ जाता है और वो उस गिद्ध को भगा देता है। होश में आने के बाद कीड़ा अपने पिताजी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि अब सारे यहाँ से जा चुके हैं। कीड़ा किसी तरह उस पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई है। किस्मत से तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है, जिससे नीचे खाई में पूरा पानी भर जाता है। जिसके बाद कीड़ा सीधे ऊपर से नीचे कूद जाता है और किसी तरह अपने पैर को लकड़ी के सहारे बांध देता है। और कुछ समय बाद वो जब ऊपर आता है तो कीड़ा देखता है कि उसके कबीले वाले उसे मरा समझकर यहाँ से निकल चुके हैं। कीड़ा अपने पिता को जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है, तभी पास में कीड़ा की आवाज सुन कुछ भेड़िया कीड़ा के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कीड़ा किसी तरह उनसे बचते हुए एक पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन वो भेड़िए उस पेड़ को ही घेर लेते हैं और इसी पेड़ में वो पूरा दिन व्यतीत करता है। और अब रात हो जाती है, जिसके बाद सारे भेड़िए यहाँ से निकल जाते हैं और कीड़ा डर के मारे पेड़ पर ही सारी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए नीचे उतरता है तो वही सारे भेड़िए उस पे दोबारा से हमला कर देते हैं। कीड़ा किसी तरह उनसे बचते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। जिसके बाद कीड़ा अपने बचाव के लिए एक धारदार हथियार से उस भेड़िए को घायल कर पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बाकी भेड़िए उस पेड़ को पूरे दिन घेरे हुए रहते हैं, जिस वजह से कीड़ा को दूसरे दिन भी बिना कुछ खाए पिए पेड़ पर ही रात गुजारनी पड़ती है। कीड़ा को किसी तरह अपने घर वापस जाना है और अपने माता पिता से मिलना है। अगले दिन जब सुबह सारे भेड़िए यहाँ से चले जाते हैं तो कीड़ा नीचे उतरकर उस घायल भेड़िए को मारने के लिए बढ़ता है। कीड़ा को भूख भी लगी होती है और खाना भी उसी के सामने होता है। कीड़ा जब अपने धारदार हथियार से उस भेड़िए को मारने के लिए बढ़ता है तो वो उस भेड़िए का इनोसेंट सा फेस देख ये हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि आज तक वैसे भी कीड़ा ने कभी भी किसी का शिकार नहीं किया। कीड़ा उस घायल भेड़िए के मुंह को बांध देता है ताकि वो उसे काट ना पाए। जिसके बाद कीड़ा उसके घावों को पानी से धोता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। कीड़ा भी काफी जख्मी होता है, जिससे वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता और ये दोनों रात को एक गुफा में अपना बसेरा करते हैं। कीड़ा ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और साथ ही उसके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन होती है। दूसरे दिन जब सुबह होती है और जब कीड़ा की आंख खुलती है तो वो भेड़िया क्यूट सा फेस लेकर उसे एकटक होके देख रहा होता है। कीड़ा किसी तरह अपने जख्मों पे दवाई लगाता है और साथ ही वो उस भेड़िए की मरहम पट्टी भी करता है। हालांकि वो भेड़िया अभी भी उसे देख के घुर्रा रहा होता है। कीड़ा जब पानी पीता है तो वो भेड़िया भी अपनी मुंह पर बंधी रस्सी को खोल देता है, लेकिन अब वो काफी शांत होता है। कीड़ा उसे पानी पीने को भी देता है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। कीड़ा आसपास भोजन की तलाश करता है और उसे एक रैबिट दिखाई देता है। कीड़ा उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन एक बार फिर उसका काइंड हार्ट बीच में आ जाता है। लेकिन इस बार वो अपना पहला शिकार कर ही देता है। वो उस रैबिट को मारकर गुफा में वापस आ जाता है तो वहीं वो भेड़िया एकदम से मीट पे झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ा उसे इस बात पे डांट देता है। और अब ये रात भी कीड़ा इसी गुफा में उस भेड़िए के साथ गुजारता है। वो भेड़िए को मांस का एक छोटा सा टुकड़ा देता है, लेकिन इसी टुकड़े से उस भेड़िए और कीड़ा का रिलेशन और भी गहरा हो जाता है। कीड़ा उसे कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने परिवार को ही ढूंढ रहा है। लेकिन अब तक कीड़ा और इस भेड़िए के बीच अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है और वो भेड़िया भी एकटक लगा कीड़ा को देख रहा होता है, जैसे कि वो उसकी बातें समझ रहा हो। अगले दिन कीड़ा उस भेड़िए को अपने परिवार के साथ जाने को कहता है और उस भेड़िए को गुफा में छोड़ अकेले ही निकलने लगता है। लेकिन अब तक इन दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। भले ही कीड़ा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा मांस का टुकड़ा दिया, लेकिन उसी टुकड़े की वजह से उस भेड़िए के मन में कीड़ा के लिए प्यार पैदा हुआ। बावजूद इसके कीड़ा उसे वहीं पे छोड़ देता है। सारा दिन जब कीड़ा अकेले सफर कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो वही भेड़िया होता है जो कि शुरू से ही चुपके से उसका पीछा कर रहा है। उसका पीछा करने के लिए कीड़ा एक बार फिर उसे डांट लगाता है, लेकिन फिर भी वो भेड़िया पीछा नहीं छोड़ता। कीड़ा उसे मारने के लिए उसकी तरफ लकड़ी फेंकता है, लेकिन वो भेड़िया एक डॉग की तरह लकड़ी को मुंह से पकड़ उसे ही दे देता है। यानी कि अब वो किसी भी तरह कीड़ा को नहीं छोड़ना चाहता, जिससे कीड़ा अब उसे अपने साथ ही रख लेता है।
इन दोनों को आगे एक जंगली सुअर नजर आता है और वो भेड़िया उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन कीड़ा की गलती की वजह से वो शिकार भाग जाता है और इन्हें इस रात को भूखा ही सोना पड़ता है। अब इन दोनों की बॉन्डिंग अनब्रेकेबल हो जाती है और ये दोनों अगले दिन से शिकार भी कर लेते हैं। वहीं वो भेड़िया कीड़ा को भी शिकार करना सिखा देता है और अब ये दोनों रात को जंगल में आग जला वहीं पे सो जाते हैं। कीड़ा को अभी भी अपने माता पिता की याद आ रही होती है, लेकिन अब वो भेड़िया कहीं ना कहीं उसके दर्द की दवा बन चुका है। वो उसके साथ खेलता है, उसे डांटता है, उसे दुत्कारता भी है, लेकिन उस भेड़िया का कीड़ा के प्रति अब एक प्यार का रिश्ता बन चुका है। अगले दिन वो साथ में नहाते भी हैं और वो भेड़िया कीड़ा के लिए एक मछली भी पकड़ता है। कीड़ा को अब कहीं ना कहीं उस भेड़े से लगाव हो जाता है और वो पहली बार उसे दिल से अपनाता है और उसका नाम रखता है अल्फा। और अब विंटर सीजन की शुरुआत होती है और अब यहाँ पे पूरी तरह बर्फ जमी हुई है और ये दोनों बर्फ में भी अपना सफर जारी रखते हैं। कीड़ा को बीच बीच में इल्यूजन भी आते हैं और वो अपने माता पिता को बहुत याद करता है। ये दोनों अब रोज मिलकर शिकार करते और रात को एक जगह डेरा डाल उसे पका के खाते। अब ऐसे ही एक दिन जब रात को अल्फा सो रहा होता है और कीड़ा खाना खा रहा होता है तो तभी वहाँ पे बाकी भेड़िया आ जाते हैं। कीड़ा उन्हें देख जल्दी से अपना भाला उठाता है तो वहीं अल्फा भी एकटक होकर उन्हें देखने लगता है। बाद में उन भेड़ियों के लीडर कीड़ा की तरफ बढ़ने लगता है तो तभी अल्फा उसके पास जाकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है, जिससे कीड़ा समझ जाता है कि ये उसी का परिवार है। बाद में वो सब भेड़िया अल्फा से मिलकर वापस चले जाते हैं, लेकिन अल्फा कीड़ा के साथ ही रुकने का तय करता है। लेकिन कीड़ा परिवार की मौजूदगी की अहमियत जानता है तो वो अल्फा को अपने परिवार के साथ वापस जाने को कहता है, जिसके बाद भारी मन से अल्फा अपने परिवार के पास वापस चले जाता है। लेकिन अब कीड़ा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अल्फा अब वापस जा चुका है। अल्फा का जाना उसके लिए बहुत सैड मोमेंट था क्योंकि अल्फा ही उसके अकेलेपन में उसका साथी बना। वो उससे बातें करता, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता और अल्फा भी उसकी फीलिंग्स को समझता था। लेकिन अब वो दोबारा से अकेला हो चुका है। उसे अपने परिवार की भी याद आती है और दूसरे दिन वो अपने घर की तरफ यात्रा जारी रखता है। अब एक बार जब वो अपने घर के रास्ते में होता है तो उसे भेड़ियों का एक झुंड नजर आता है और उनमें अल्फा भी होता है। अल्फा को देख कीड़ा काफी खुश हो जाता है और वो उससे मिलने उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन जिस जगह वो भाग रहा होता है वो असल में ठंड से जमा हुआ पानी होता है और भागते दौरान बर्फ की लेयर टूट जाती है और कीड़ा अंदर पानी में फंस जाता है। इतने में अल्फा भी उसे देख लेता है। कीड़ा का ठंडे पानी में पूरा शरीर जमने लगता है और बाहर से अल्फा भी बर्फ की लेयर तोड़ने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो कीड़ा को बाहर निकाल पाए। और यही सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। अंदर से कीड़ा भी धारदार हथियार से बर्फ की लेयर तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और कई कोशिश करने के बावजूद आखिर में वो उस लेयर को तोड़ देता है और अल्फा उसे बाहर खींच लेता है। अब दोबारा से अल्फा कीड़ा के साथ ही रुकने का तय करता है और रात बिताने के बाद ये दोनों दूसरे दिन अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे चलने पे इन्हें एक टेंट के बाहर एक इंसान नजर आता है और ये इससे मदद की मांग करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो इंसान ठंड से जम गया है तो वो इनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन कीड़ा उसके घर से एक तीर कमान चुरा लेता है ताकि वो आगे रास्ते में अपनी रक्षा कर पाए। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ ही आगे चलने पे कुछ लकड़बग्गे इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, जिससे ये उनसे तो बच जाते हैं, लेकिन जिस गुफा में ये जाते हैं वो असल में ब्लैक पैंथर की गुफा होती है। इसके बाद ब्लैक पैंथर कीड़ा पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले वो कीड़ा को मारे अल्फा कीड़ा को बचाने बीच में आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें वो ब्लैक पैंथर अल्फा को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले ब्लैक पैंथर अल्फा को मारे कीड़ा ब्लैक पैंथर को तीर से मार देता है, जो कि वो चुरा के लाया होता है। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए अल्फा को थैंक्स कहता है, लेकिन जैसे ही अल्फा खड़ी उठती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है क्योंकि ब्लैक पैंथर उसे बहुत बुरी तरह हर्ट कर चुका है। इसके बाद कीड़ा उसी गुफा में आग जला रात वहीं बिताते हैं। कीड़ा अल्फा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अब कभी नहीं छोड़ेगा और वो भी उन्हीं में से एक कहलाएगी। दूसरे दिन जख्मी होने के बावजूद भी अल्फा कीड़ा के साथ सफर तय करती है। आगे जाके उन्हें बर्फीली हवाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिससे अब उनकी रफ्तार कम हो जाती है। साथ ही अब दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। अल्फा भी अपनी तरफ से कीड़ा का पूरा साथ देती है, लेकिन अगले दिन अल्फा बर्फीले तूफान के आगे अपने घुटने टेक देती है क्योंकि वो पहले ही काफी जख्मी थी। लेकिन बावजूद इसके उसने कीड़ा के साथ यहाँ तक का सफर तय करने की कोशिश करी। कीड़ा उसे उठने के लिए बोलता है, लेकिन शायद अब अल्फा बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। वो अब अपने पैरों पे ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रही, जिसके बाद कीड़ा उसे अपने हाथ में उठा सफर जारी रखता है। अल्फा अब काफी कमजोर भी हो चुकी है,
लेकिन अभी तक भी वो जिंदा है, वो बस खड़ी नहीं हो पा रही है। और फाइनली वो दिन आता है जब कीड़ा अपने घर पहुंच जाता है और उसने अभी भी एल्फा को एक बच्चे की तरह अपनी बाहों में पकड़ा होता है। कीड़ा को देख उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि कीड़ा अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। कीड़ा की माँ को भी यकीन नहीं होता कि कीड़ा वापस घर आ चुका है, जिसे उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था। कीड़ा उनसे एल्फा को बचाने के लिए कहता है, जिसकी अभी भी सांसें चल रही होती है। बाद में वो सब एल्फा की देखभाल करते हैं और अब हमें पता चलता है कि एल्फा पेड़ से थी और बावजूद इन सब के उसने कीड़ा की हर पल रक्षा की, उसके अकेलेपन, उसके दुख की भागीदार बनी, उसके साथ एक असंभव सफर तय किया और निस्वार्थ भाव से कीड़ा को प्यार किया। मूवी के अंत में दिखा जाता है कि कबीले वाले एल्फा और उसके बच्चों को अपने बराबर का दर्जा देते हैं और अब वो उन्हें भी अपने साथ शिकार पे ले जाते हैं और यहीं पे इस कहानी का अंत होता है। डॉग्स हमेशा से हम इंसानों के एक सच्चे मित्र रहे हैं और माता पिता के बाद यही वो हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। लेकिन इनकी एक बुरी बात है कि इनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है आपकी वफादारी में गुजर जाती है। तो ये सब कुछ थी इस मूवी की कहानी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।